मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? देखिए, आज का जो थॉट है वो है जीवन में बुराई हो सकती है। सही बात है, जीवन में आपके बुराई हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करें तो हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा। कोई भी गलत कार्य ना करें तो जीवन खुशहाल ही रहता है, ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं आती है। चाहे वक्त कितना ही बुरा हो, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो है दी बेस्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपना दी बेस्ट कर रहे हैं और जर्नल हमारा चल रहा है, जर्नल हमारा काफी लेंथी चलने वाला लेसन है स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से करना है। और मैं आपको यहाँ देखिए, आज जो टॉपिक हमारा जर्नल के अंतर्गत है वो है ओपनिंग एंट्री। देखिए, ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं उसको ओपनिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हर बिजनेस क्या होता है, जो ओल्ड बिजनेस होता है, तो साल के एंड में उसके पास कुछ बैलेंसेज यानी कुछ चीज बैलेंस में रह जाती है, खास करके एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेज रह जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको नए साल के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर जब हम ले करके जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? ओपनिंग, उसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री, क्योंकि वो हमारी साल की फर्स्ट एंट्री होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ओपनिंग एंट्री। यानी हम ओपन कर रहे हैं अकाउंट, तो वो ओपनिंग एंट्री है। यानी प्रीवियस ईयर्स के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो एंट्री होती है उसको क्या कहा जाता है? ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। अब देखिए, ओपनिंग एंट्री का रूल सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको अमेरिकन जो रूल्स बताए थे उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एसेट्स जो होती हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। और इनकम भी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। और इसी तरह से कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। और इसी तरह से एक्सपेंस, ये हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। यानी उसमें हमने क्या करना है? कैरेक्टराइज इनको 5 जो है पार्ट्स में, नेचर इनकी 5 टाइप की होती है: एसेट्स नेचर, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं ये इंक्रीज होने पर डेबिट है, इनका बैलेंस डेबिट ही होता है। इनका क्या होता है? बैलेंस डेबिट होता है। और लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है ना। यानी इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपको क्या दिया रहता है? यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अंदर बैलेंसेस किसके दिए होते हैं? एसेट्स के, कैपिटल के और लायबिलिटीज। तो जो सारी एसेट्स जब आप करेंगे, जब ओपनिंग एंट्री बनाएंगे, एसेट्स के जितने भी अकाउंट सबको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और लायबिलिटीज और कैपिटल के जितने भी अकाउंट, कैपिटल का तो एक ही जाहिर सी बात है एक अकाउंट होता है, कैपिटल को हमने क्रेडिट कर देना है, और लायबिलिटीज को भी हमने क्या कर देना? क्रेडिट कर देना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर कैपिटल नहीं दिया रहता, कई बार क्वेश्चन के अंदर कैपिटल नहीं दिया रहता, तब हमने क्या करना है? सारी एसेट्स को तो डेबिट करना ही है और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। फिर एसेट्स में से, यानी टोटल एसेट्स में से जो लायबिलिटीज हैं उनको माइनस करेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। वो हम किस में डाल देंगे? कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लायबिलिटीज और कैपिटल ये दोनों ज्यादा होती हैं, जबकि एसेट्स क्या होती हैं? कम होती हैं। यानी हमने देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ओपनिंग एंट्री में वही रूल लागू रहेगा कि जितने टोटल अकाउंट डेबिट होंगे उतने ही क्या होंगे? क्रेडिट वाले अकाउंट का भी टोटल होना चाहिए। यानी लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल ओपनिंग एंट्री की जितने भी एसेट्स का बैलेंस है उनसे मैच करना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके एसेट्स जो है वो कम रह जाए, किससे? कैपिटल और लायबिलिटी से। कैपिटल और लायबिलिटी से एसेट कम रह जाए तो हमने क्या करना है? एसेट्स के अंतर्गत एक अकाउंट और डेबिट कर देना है, उसका नाम होगा गुडविल अकाउंट। क्या होगा?
गुडविल अकाउंट, यानी आपने गुडविल अकाउंट को डेबिट करके इसको इक्वल कर देना है। सपोज करें कि आपका टोटल जो लायबिलिटीज और कैपिटल का है वो 5 लाख आ रहा है, जबकि एसेट सारी जो आपकी 4,80,000 आ रही है, तब आपने गुडविल को 20,000 से डेबिट कर देना अपनी ओपनिंग एंट्री में। ओके, समझ में आया मेरे ख्याल से? तो और नरेशन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, इस तरह का नरेशन आपने जो है लिख देना है। अब देखिए मैं एक इलस्ट्रेशन में कुछ एंट्रीज में आपको करवा रहा हूं, जैसे 14 नंबर इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आपको कुछ एंट्रीज बता रहा हूं। जैसे ये पहले तो हम देखते हैं कि द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2015। लिखता है कि एसेट्स क्या है, कैश में 15,000 है, बैंक बैलेंस कितना है 5,000 का है, स्टॉक कितना है 40,000 का है, फर्नीचर जो है 3,600 है, डेटर 24,000 में है, जिसमें एक्स डेटर भी अलग अलग है। डेटर 3 हमारे पास है, एक तो है एक्स 6,000 का, वाई जो है 8,000 का, और जेड से हमने कितने लेने हैं 10,000। डेटर्स आर दोज पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट yet not received from them, है ना, रिलीज नहीं हुआ, अमाउंट हमें मिला नहीं है, तो वो हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, ये तो आपके एसेट्स के बैलेंसेस हो गए। अब लायबिलिटीज के बैलेंस दे रखे, इसने बैंक लोन, बैंक से लोन ले रखा, हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमने देना उसको। क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट येट टू बी पेड। ये देखिए इसमें भी क्रेडिटर भी अलग अलग लोग हैं, एक तो अजय को हमने 5,000 देना, विजय को हमने 7,500 देना, लेकिन कैपिटल यहां मिस है, तो आपने जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल में क्रेडिट कर देना। तो देखिए एंट्री कैसे बनाएंगे हम, यहां देख लीजिएगा, ये ओपनिंग एंट्री कहलाती है। तो यहां पर हमने ओपनिंग एंट्री बनानी है, ये डेट आपका 1 अप्रैल यहां डालेंगे, अप्रैल 2015, और आपने यहां लिखना है, देखिए कि क्योंकि कैश हमारा है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश है 15,000, तो यहां पर डेबिट 15,000 कर देना। और इसी तरह से उसके बाद इसने लिखा है बैंक, ये बैंक बैलेंस है, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी हमारा बैंक में बैलेंस पड़ा है, ये कितना है 5,000, ये भी हमने डेबिट कर दिया। और इसी तरह से स्टॉक जो है, आप स्टॉक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, परचेज अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट, देखिए कितना है 40,000। और इसी तरह से फर्नीचर भी हमारे पास है 3,600 का, यहां लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 3,600 का। और इसी तरह से डेटर्स हैं, यहां अलग अलग ही लिखेंगे इनको, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है इसलिए अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं, जेड डेबिट, जेड डेबिट, इस तरह से। ये देखिए कितने कितने से था, 6,000 से आपका एक्स डेबिट था, 8,000 से वाई डेबिट था, और 10,000 कौन है जेड डेबिट, ये हमारी डेटर। ठीक है, अब हमारी लायबिलिटीज आ गई, तो वो क्रेडिट होंगे, मैंने बताया था टू, यहां देखिए बैंक लोन, बैंक लोन, ये बैंक लोन कितना स्टूडेंट्स, ये है आपका 10,000 क्रेडिट में डाल देंगे आप, और 2 कर देंगे, कौन कौन है डेटर हमारे, अजय कितना है 5,000, और 2 करेंगे, सेकंड क्रेडिटर हमारा है विजय, ये आपका है 7,500। तो स्टूडेंट्स आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो क्रेडिट साइड है वो कम है, कितना कम है
ये जानने के लिए आपको इनका टोटल करना पड़ेगा। देखिए डेबिट है आपका 20, 60 और 69 और 8 हो गया आपका कितना 69 और 77 और 77 87,000 कितना हो गया 87,600। वाइल जो ये आपका क्रेडिट है वो है मात्र 22,500। कितना है 22,500। देखिए 22,500 है। तो अब आप इनका डिफरेंस करेंगे, ये आ जाएगा 65,100। ये 65,100 हमारी क्या है कैपिटल है। स्टूडेंट्स इनका फार्मूला होता है कि हमने कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। आपने फार्मूला लिखना है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर कोई लायबिलिटीज नहीं रखी है तो लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। कल को आपको एसेट्स नहीं पता है तो आप क्या करेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया। तो हम यहां लिखेंगे टू कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिख दे बैलेंसिंग फिगर। मैंने यह शॉर्ट में लिखा है बैलेंसिंग फिगर कितना 65,100। और नरेशन मैंने आपको बताया था, यहां नरेशन लिखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। इस तरह से हमने नरेशन आगे जो है आप देखिए आगे जो सेकंड एंट्री है वैसे ही बताऊंगा मैं आपको जुबानी। सेकंड है अप्रैल को कहता है बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश ₹420,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो पहले आपने क्या करना है 20,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 2,000 डिडक्ट कर देना है, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। अब देखिए हमने क्या किया था कि 20,000 का गुड्स परचेज किया था, नेट जो लिस्ट प्राइस है उसमें से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना, रह गया 18,000। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक 40 का और एक 60 का। 60 वाला कैश है, देखिए 60% हमने यहां ले लिया, 40% यहां ले लिया, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया आपका 7,200 और ये हो जाएगा 10,800, ठीक है ना। ये कैश है और इस पर कितना डिस्काउंट है स्टूडेंट्स 2%। तो ये 216 रुपीज जो है इसका डिस्काउंट बनेगा 216 रुपया, यानी कैश डिस्काउंट इसका 2% से 216 बनेगा। तो ये यहां पर आ जाएगा आपका 10,584, ठीक है 10,584। अब क्योंकि हमने क्या किया था परचेज, तो आपने परचेज काउंट को डेबिट करना स्टूडेंट्स। कितने से डेबिट करना 18,000 से। कितने से डेबिट करोगे 18,000 से परचेज काउंट को हमने डेबिट करना है और 2 हमने कैश क्या कर देना है 10,584, ठीक है, क्योंकि कैश हमसे कितना गोज आउट हो रहा है 10,584 और 2 हम कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना करेंगे 216, ओके। और बाकी का हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, किससे खरीदा था कैलाश से, तो 2 कैलाश कितना कर देंगे 7,200। 2 कैलाश कितना कर देंगे 7,200। स्टूडेंट्स ये थोड़ा टिपिकल एंट्री थी, वैसे आपको मैंने करवाई हुई है। इसके बाद जैसे फोर्थ को लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू एक्स ₹9,000। एक्स को 9,000 का गुड्स सेल किया, तो ये तो क्रेडिट में सेल किया, सीधी एंट्री कर देंगे एक्स डेबिट टू सेल। और received ₹14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए यहां पर कि एक्स, ये आपको थोड़ा सा चौकस रहना होगा। एक्स हमारा क्या है यहां डेटर भी था, कितने का डेटर था 6,000 का डेटर था ऑलरेडी पिछले साल से। तो पिछले साल के उससे हमने 6,000 रुपीज लेने थे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हमने 9,000 का 4 अप्रैल को उसको गुड्स सोल्ड किया, तो टोटल उससे 6 और 9 कितना हो गया 15,000, यानी उससे हमने 15,000 रुपीज लेना था। ये बातें ध्यान में करके चलना हमने, यानी एक बिजनेसमैन को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्लियर है। मुश्किल नहीं है लेकिन अलर्टनेस इज ए मस्ट। ध्यान देंगे कितना हो गया यहां पर आपका
15,000 हो गया। और इसमें लिखा क्या है, कहता है रिसीव्ड रुपीज 14,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी एक्स से आपको 14,800 रुपया मिला और फुल सेटल भी उसने कर दिया, 15,000 के बदले में 14,800। तो आपको मिला कितना, डेबिट वर्ड कम जी, कैश कितना आया, यानी 14,800। तो आपने कैश का डेबिट करना 14,800 और आपने उसको डिस्काउंट जो अलाउ किया वो आपका एक्सपेंस है, इसलिए लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना 200, कितना 200। और टू गिवर कौन है, एक्स है, टू कर देंगे एक्स। ओके, और इसके बाद अभी थोड़ा देख लें, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये आपको मैंने अभी पिछले वीडियो में करवाया था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो रिसीवर कौन है, बैंक है, अपने बैंक अकाउंट डेबिट करना, और गोज आउट क्या है, कैश, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इसके बाद 8th को देखिए आप, 8 अप्रैल को कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई ₹4,7,850 in full settlement of his account और this check was immediately deposited into बैंक। और ये चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां भी आपने वही ध्यान देना है कि वाई जो है वो भी हमारा डेटर था, वाई को इस साल में तो हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में वाई से हमने क्या लेना था 8,000, ये हमारा डेटर था 8,000 का, और उसने आपको जो है फुल पेमेंट में क्या दिया 7,850। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश काउंट डेबिट 7,850 और डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितना 150। ओके, क्योंकि 8,000 के बदले में उसने 7,850 दिया है तो 150 आपने डेबिट डिस्काउंट में कर देना। टू गिवर कौन है, वाई। ओके, ये भी हो गया। और इसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम जेड 2,000 का, जेड से चेक मिला। जेड हमारा डेटर है, वो ऊपर देखिए जेड से हमने 10,000 लेना, लेकिन उसने दिए ही अभी 2,000 है, यहां डिस्काउंट का कुछ चक्कर नहीं है क्योंकि उसने अपनी फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं की है। ठीक है, उसने वैसे ही आपको 2,000 दिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन हो रहा है ना, कैश चेक, सॉरी यहां चेक आ रहा है। और एक बात यहां ध्यान दें कि इसने इस चेक के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब आप देखिए बाकी क्वेश्चन के अंदर जेड वाले चेक के अंदर चेक के बारे में कहीं कुछ लिखा है क्या, किसी भी डेट में। अब देखिए नीचे आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहां 10th को तो लिखा था कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम जेड, और 12th को लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो जेड से चेक मिला था वो 12 को जमा किया है, तो इसका 10th को तो नहीं किया ना, तो उसको आपने, जैसा मैंने आपको बताया था कि चेक रिसीव हुआ है तो आपके चेक कहां है, आपके पास है, तो आपने यहां एंट्री करनी है चेक इन हैंड डेबिट। बैंक में अभी बैंक रिसीवर नहीं है, इसलिए बैंक को डेबिट नहीं कर सकते आप एंट्री करेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू गिवर कौन है, जेड। ओके, कितना 2,000। और 12 अप्रैल को आप क्या करोगे, 12 अप्रैल को, क्योंकि आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गया, तो आपने क्या कर देना है बैंक अकाउंट डेबिट टू जा क्या रहा है चेक इन हैंड। ओके, टू चेक इन हैंड 12 को ये एंट्री हो गई, वही 2,000 अमाउंट से। और इसी तरह से 15 को देखिए चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। अब वाई वाला चेक जो देखिए 8th को हमें मिला था कितना 7,850 का, वो चेक डिसऑनर हो गया। और उस दिन जब वाई से हमें चेक मिला था हमने एंट्री करी थी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किया था वहां, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वाई, ये एंट्री करी थी। अब उसी एंट्री को आपने क्या करना, पलट देना। अगर वो डिसऑनर हो गया तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे वाई डेबिट कितना 8,000 से टू करेंगे, आपने क्या करना है, टू कर देंगे बैंक 7,850 और टू डिस्काउंट अलाउड कितना 150। ओके, इस एंट्री को पलट देना, उल्टा कर देना है जब ये डिसऑनर हो गया है। और उसके बाद फिर देखिए आप कि 16 को कैश सेल फॉर 15,000 आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखिए यहां सीधी सी बात है, सेल हमने 15,000 का किया, जिसमें से उसी दिन सेम डे में 12,000 कहां चला गया, बैंक में, और बाकी 3,000 कहां रह गया, अपने पास रह गया कैश के रूप में। तो आपने सेल यानी कैश में कितना किया 3,000 का, और बैंक को कितना डेबिट कर दोगे सीधा, क्योंकि रिसीवर इसका कौन है, बैंक है, तो बैंक को आपने 12,000 से डेबिट कर देना और टू क्या कर देंगे सेल कितना 15,000। ठीक है, और नरेशन में लिख देंगे कि सोल्ड गुड्स एंड ₹12,000 डिपॉजिट टू बैंक
ठीक है। और उसके बाद अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अब देखिए अजय कौन था, अजय हमारा अगर आप देखें ओपनिंग एंट्री में तो क्रेडिटर था कितने रुपए का, 5000 का। और इसने क्या कहा कि जो अमाउंट अजय को देना था वो चेक से दे दिया। तो रिसीवर कौन, अजय, और गिवर कौन, क्योंकि चेक से दिया है तो बैंक देगा, तो बैंक गिवर है तो आपने सीधा एंट्री कर देना अजय दावत टू बैंक, कितना 5000। और इसी तरह से ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड और ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ठीक है। तो आप इसकी एंट्री करेंगे मिसलेनियस रिसिप्ट, सॉरी आपने जो ओल्ड न्यूज़पेपर है उसको आपने मिसलेनियस जो है इनकम कर देना है, मिसलेनियस इनकम। तो देखिए आपने एक तो बेचा है क्या, ओल्ड न्यूज़पेपर, और एक बेचा फर्नीचर, तो कैश तो आएगी। तो आपने क्या करना, दोनों का जो जोड़ करके कैश काउंट तो डेबिट कर दोगे 800 रुपीज, और 2 कर दोगे मिसलेनियस रिसिप्ट में इनकम कर दें, मिसलेनियस इनकम कर दें कितना 50 रुपीज, ठीक है। और 2 कर देंगे फर्नीचर, क्योंकि आपने फर्नीचर बेचा है तो गोज आउट हो रहा है तो आपने फर्नीचर को क्रेडिट कर देना है। ये न्यूज़पेपर वगैरह इसका अलग से अकाउंट खोलना नहीं है, आपने क्या कर देना मिसलेनियस इनकम या सन्ड्री इनकम भी डाल सकते हैं इसकी जगह, सब जो है, ठीक है। और इसके बाद ये एक एंट्री और मैं आपको बता रहा हूं, ये 20th को लिखा है कि जेड बिकेम इंसोल्वेंट, जेड दिवालिया हो गया, जेड बिकेम इंसोल्वेंट। ये समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में मेरे से दोबारा आप पूछना है। जेड बिकेम इंसोल्वेंट एंड 40 पैसा इन ए रुपीज, या 40%, क्योंकि आपको पता है 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो अगर 100 में से 40 मिला तो 60 नहीं मिला, ठीक है ना, यानी 40% मिला और 60% नहीं मिला। तो कहता है कि जेड बिकेम इंसोल्वेंट एंड 40 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका पहले हिंदी सुन लीजिए कि जेड दिवालिया हो गया और उसकी संपत्तियों से हमें 40 पैसा 1 रुपए में से मिला, ठीक है ना, और उसका भी चेक मिला और वो चेक हमने कहां डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। अब ध्यान देंगे इसमें एक चीज आ गई बेटा कि जब कोई आपको आपका पैसा नहीं देता है ना, किसी भी कारण से, चाहे वो बैंकरप्ट हो जाए, यानी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट एक ही बात है, चाहे वो बैंकरप्ट हो जाए या कोई और कारण है, पैसा नहीं देता है, तो वो आपका, इसको बोलते हैं लॉस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं डूबत ऋण, यानी जो ऋण आपका डूब गया। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है बैड डेट्स। क्या है, बैड डेट्स। ये देखिए बैड, DEBTS होता है, लेकिन बोलते डेट्स बोलते हैं क्योंकि बी इसमें साइलेंट होता है, बी इसमें साइलेंट होता है, बैड डेट्स। और ये लॉस होता है हमारा, क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस जैसे एक्सपेंस डेबिट होता है वैसे लॉस भी क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो बैड डेट्स की जब भी आपको एंट्री करनी हो तो आपकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब जैसे सपोज करोगे जेड से जो लेना था सारा डूब जाता आपका पैसा, तो आप एंट्री पता क्या करते कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड्स, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जेड। अब आप इसको ध्यान से सुने कि जेड कौन था। जेड आप देख रहे हैं कि जेड हमारा एक डेटर था जिससे हमें 10,000 रुपीज लेना था। ऊपर देखिए, यहां देखिए 10,000 रुपीज लेना था। और उसके बाद क्वेश्चन के अंतर्गत एक जगह ये भी आया था 10 अप्रैल वाले दिन कि जेड से 2,000 रुपए का चेक मिला, 2,000 का चेक हमें मिल गया था। इट मीन जेड से अब हमें लेना क्या था, 8,000 लेना था। और 8,000 का भी उसने पता क्या बताया है कि 8,000 में से 40 पैसा यानी 40% ही मिला। क्या मिला, 40% मिला, 60% जो है हमारा बैड डेट्स हो गया। तो ये देखिए 40% से कितना मिला, यानी आपको 3,200 तो मिल गया, और बाकी 4,800 जो 60% है वो आपका क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो डेबिट बट कम्स इन, तो आप पता है इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, इसकी एंट्री मैं आपको बना रहा हूं। ये एंट्री आपकी 20 अप्रैल वाली, तो यहां इसमें आपकी एंट्री बनेगी। देखिए क्योंकि चेक मिला था तो वो भी बैंक में जमा कर दिया, तो हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है। और अगर कैश में मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट करते।
कितना करना है, 3200 करना है। देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन में हमने कर दिया, और जो हमारा लॉस हो गया कितना 4800 का, वो भी हमने डेबिट करना है। किसमें, बैड डेट्स में। लिखेंगे बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, कितना 4800, और टू जो है आपने क्या करना है, जेड का 8000 क्रेडिट कर देना है। और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे जेड बिकेम इंसॉल्वेंट, ओनली 40 पैसा received from his estate, okay, only 40 पैसा received from his estate, okay, इतना लिख देंगे तो ये एंट्री हो जाएगी। बाकी एंट्रीज आप खुद करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगी तो आप मेरे से समझेंगे। यानी आपने क्या करना है, 14 नंबर इलस्ट्रेशन यानी क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।